बहुत जल्द अब पुलिस की बहाली की दौड़ शुरू होगी। उसकी लगभग पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है और इस महीने के आखिरी तक जो 15 लाख 18 लाख आवेदन मिले हैं सिपाही के, उसकी भी आप बहाली की प्रक्रिया शुरू कर लीजिए, शुरू हो जाएगी। तो कई सारी चीजें, अभी कुछ दिन पहले 1,500 शिक्षकों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया। कई सारे नियुक्तियां अभी बहुत तेजी से शुरू होने जा रही है। जब हम लोग काम करने शुरू किए, हमारे विपक्षियों ने टांग खींचना शुरू कर दिया और नतीजा यह हुआ कि हमको जेल में भी डाल दिया। हुलूल जुलूल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करता है। काम वो करता नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम करता रहता है। हिंदू मुस्लिम करते करते तो इन लोगों ने विगत लोकसभा चुनाव में 2-4 दांत इन लोग के झड़ गए। अगर आगे से ये काम ये लोग करते रहे तो विधानसभा में भी झंडा ढोने वाला नहीं मिलेगा इन लोग। और रोजगार सृजन को लेकर के भी वो कहते हैं ना कि मोटा देख के डरो नहीं, पतला देख के लड़ो नहीं। इसलिए झारखंडियों को कमजोर मत समझो। आंदोलन का उपज है ये राज और आंदोलन की उपज है यहाँ के जनमानस। अभी नौकरी को लेकर हम लोगों ने जो नियोजन नीति बनाया था, उस नियोजन नीति से 100% हमारा झारखंडी आदिवासी मूलवासी लोगों को नौकरी होता। लेकिन बड़ा चतुर है हमारा विपक्ष, उसके पास हमारे झारखंडी दलाल लोग भी उसके साथ बैठता है और हमारे उस कानून को चुनौती दे दिया गया कोर्ट में। और चुनौती देने वाला कौन? 20 आदमी चुनौती दिया मिलकर। एक आदमी को चेहरा के रूप में यहां का झारखंडी को रखा और 20 में से 19 आदमी हमने उसकी पहचान कराई। सब यूपी बिहार का लोग निकला। अजीब हालत है। नौकरी का कानून बना रहा है झारखंड और पेट दर्द हो रहा है यूपी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने झारखंड में नियुक्तियों को लेकर और 1932 की खतियान को लेकर की बड़ा घोषणा। जी हां, बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार भड़के बीजेपी के कार्यकर्ता पर और झारखंड में यहां पर नियोजन नीति को देखते हुए और झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने की प्रक्रिया की बात कही है, जिनमें झारखंड में कई दिनों से विधानसभा में हंगामा होते आ रहा है, जो कि आप लोगों को भी पता होगा कि 1932 एक इतिहास ही रहा है। और इनको लागू करने के लिए कई यहाँ पर नियोजन नीति, कई बैठक, कई आंदोलन चलाया गया था, जो कि पहले यहाँ पर झारखंड खतियान जोहार यात्रा चलाया गया था झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी के तरफ से। लेकिन झारखंड में आने वाले दिनों में यहाँ पर झारखंड के सभी युवा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी से नाराजगी नजर आ रहे हैं, क्योंकि झारखंड में अभी यहाँ पर जो नियोजन नीति लागू किया है और इससे झारखंड के युवा परेशान हो चुके हैं। झारखंड में 1932 के खतियान को लागू करने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री सरकार का कहना है कि झारखंड में यहाँ पर 1932 यहाँ पर भारत के संविधान में लागू करवाएंगे और झारखंड में बार बार 1932 की खतियान के बारे में बात कर रही है, जिनमें झारखंड के गवर्नमेंट सरकार का कहना है कि झारखंड में जो भी 1932 के खतियान के बारे में बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा और 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाने की तैयारी झारखंड के सरकार के द्वारा से चलाया जा रहा है। जबकि राज्यपाल के द्वारा से 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति कई बार लौटा दिया गया था और यहाँ पर 60 और 40 का नियोजन नीति को लेकर झारखंड वालियों ने यहाँ पर विरोध भी किया था, जिनमें झारखंड के गवर्नमेंट सरकार पर यहाँ पर कहना है कि झारखंड में 60 और 40 का नियोजन नीति नहीं चलने देंगे। जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी, जो कि जेएमएम पार्टी से है, वह 60 और 40 के नियोजन नीति पर सिलेक्शन कर रहे हैं, जिनके कारण से झारखंड के मूलवासी भी झारखंड के सरकार हेमंत सोरेन के खिलाफ आ चुके हैं। झारखंड में आने वाले दिनों से कई दिनों से 1932 इतिहासी रहा है, इनको लागू करने के लिए 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वहीं झारखंड में अभी 3.5 लाख भर्ती भी खाली है, जिनके बारे में झारखंड के गवर्नमेंट सरकार का कहना है कि झारखंड में यहाँ पर अच्छी तरह से जब तक नियोजन नीति नहीं बनेगा तब तक भर्ती देना संभव नहीं है। जिनमें झारखंड में यहाँ पर बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहले झारखंड के जेएमएम पार्टी से थे, लेकिन अब बीजेपी के कार्यकर्ता में चले गए हैं और बीजेपी से विधानसभा चुनाव की लड़ने की बात कर रही है। झारखंड के चंपई सोरेन का कहना था कि वह अब जेएमएम पार्टी का सरकार नहीं रहा, जो कि पहले यहाँ पर शिबू सरकार जी की सरकार में रहती थी। अब यहाँ पर झारखंड में सभी को यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हुए नजर आ रही है और चंपई सोरेन जी ने कई कार्य झारखंड में किए थे,
जैसे कि बिजली के मुफ्त करना। और यहाँ पर बता दें इस पर जो मैया योजना है वो भी झारखंड के यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ही लागू किए थे। लेकिन अब झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड के जेएमएम पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि झारखंड में कई नेता बीजेपी में जाने के बाद अब यहाँ पर बीजेपी के दामन थाम लिए हैं और बीजेपी से ही और से लड़ने की बात कर रही है। वहीं बता दें झारखंड में महागठबंधन की सरकार चलाया जा रहा है और यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम मिलकर अपनी सरकार बनाए बैठे हैं। झारखंड के चंपई सोरेन का कहना था कि झारखंड में 1932 ऐतिहासिक है और इनको लागू करना चाहिए। झारखंड में अगर 1932 की खतियान लागू नहीं होगा तो झारखंड में कई परेशानी बढ़ सकता है, जिनके कारण से झारखंड में बाहर के योग लाके यहाँ पर झारखंड में सरकार विभाग में नौकरी पाना शुरू कर दिए हैं। वहीं झारखंड में यहाँ पर बता दें बीजेपी और जेएमएम के बीच टकराव भी चल रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने कई बार नियोजन नीति को लेकर भी चर्चा किए थे और झारखंड में यहाँ पर विपक्षी दल जो कि यहाँ पर है रघुवर दास बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वह यहाँ पर 1985 को लागू करना चाहता था और वहीं पर 1985 स्थानीय नियोजन नीति लागू करने की भी घोषणा की थी। लेकिन जैसे ही अपनी सत्ता में आया उसके बाद यहाँ पर पार्टी बदल दी गई थी और यहाँ पर अपनी बातें 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति के लागू करने की बात कही थी। अब समझ लें कि 1932 इतिहास आखिर है क्या और झारखंड में जो 3.5 लाख भर्ती है वो कौन कौन सा विभाग में खाली है। सबसे पहले 50,000 तो झारखंड टीचर में ही भर्ती खाली है। लगभग झारखंड पुलिस में 15,000 भर्ती खाली है। दोरोका में 1,000 प्लस भर्ती खाली है और यहाँ पर कृषि विभाग में भर्ती खाली है। यहाँ पर ग्रामीण विकास में खाली है। पंचायत सचिव का भर्ती खाली है। यहाँ पर कई भर्ती झारखंड में खाली नजर आ रही है, जिनके कारण से झारखंड यहाँ पर 1932 को लागू करने की बात कही थी। लेकिन झारखंड में यहाँ पर हेमंत सरकार ने बतलाया है कि झारखंड में 1932 और भारत के 9वीं अनुसूची में जब तक नहीं जोड़ेगा तब तक लागू नहीं हो सकता है और इनको लागू करने के लिए झारखंड के सरकार को 2 से 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पहले विधानसभा के द्वारा से पास करवाना पड़ेगा। विधानसभा से पास करवाने के बाद यहाँ पर राज्यपाल के पास भेजा जाता है और राज्यपाल जब अपनी सारी बात मोहर लगाकर आगे की प्रक्रिया और भेजता है, आगे भेजने के बाद यहाँ पर राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति पूरी प्रक्रिया को पढ़कर अगर संवैधानिक लगा तभी भारत के 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा और 9वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद ही भारत में यहाँ पर लागू होगा। और आरक्षण बढ़ाने की भी झारखंड के हेमंत सरकार जी ने बात कहा है। झारखंड में अब आने वाले दिनों में लगातार यहाँ पर विधानसभा का एक तरफ यहाँ पर विधानसभा है, दूसरी तरफ यहाँ पर 1932 के आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लागू करने की भी बात कर रही है। अपनी सरकार किस तरह से बनाए बैठे उस पर भी लगातार सोच विचार चल रही है और झारखंड में सभी पार्टी जेएमएम, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडीओ और कई नेताओं के बीच टकराव हो रही है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी पर बड़े बड़े आरोप भी बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा से लगाया गया। जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने अपने सत्ता में आए थे तो 5 लाख भर्ती देने की घोषणा किया था और बोले थे अगर 5 लाख भर्ती नहीं देंगे तो संन्यास दे देंगे राजनीतिक से। उन्हीं को लेकर मुद्दा बना रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता का कहना है कि अभी मात्र 1,000 से 2,000 भी भर्ती अच्छा से क्लियर नहीं करवाया है और झारखंड में यहाँ पर 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू होना चाहिए और झारखंड के मूलवासी को नौकरी देना चाहिए। अब झारखंड के गवर्नमेंट सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगना शुरू हो चुकी है, एक दूसरे पर लागू हुआ है। लेकिन भारत में जल्दी 1932 की खतियान भारत के संविधान में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू किया गया है।